तो आज डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर राजवी और समझते हैं स्ट्रेस क्यों होता है और कैसे मैनेज होता है। तो सबसे पहले ये सोचो कि आपको स्ट्रेस क्यों हो रहा है। स्ट्रेस होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमें फील होता है कि आई एम स्ट्रेसफुल, बट क्यों और कैसे समझ में आता है। जैसे कि आपके कुछ मसल्स टाइट होने लगते हैं, जैसे कि आपको हेडेक वगैरह होने लगता है, तो आपको समझ में आता है कि आपकी बॉडी स्ट्रेस में है। अब ये स्ट्रेस क्यों होता है, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत कॉमन रीज़न है आजकल ओवर थिंकिंग। कॉन्स्टेंट हम सोचते ही रहते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स अच्छा नहीं सोचते, हमेशा नेगेटिव थॉट ज़्यादा बढ़कर आते हैं। जो भी अच्छी बातें हुई हैं लाइफ में वो रेयरली हम रिपीट करते हैं दिमाग में। हर बार क्या रिपीट होती है, कौन सी बातें, क्या गलत हो सकता है और या फिर जो गलत हो गया है। मतलब कि स्टेइंग इन द पास्ट और इन द फ्यूचर सोचते ही रहते हैं। अरे उसने मुझे ये सुना दिया, मैंने उसको सामने ये क्यों नहीं सुनाया, अब नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो मैं बोल दूंगी। राइट, कॉन्स्टेंटली सेइंग इन द पास्ट, वो कॉन्स्टेंट डायलॉग्स हमारे चालू ही रहते हैं। ठीक है, किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, आप 15 साल के बाद भी नहीं भूलेंगे। वो बंदा तो भूल के चला गया। राइट, फ्यूचर सेम वेज। कल नेक्स्ट ईयर 10 साल के बाद मेरे पास पैसा होगा नहीं होगा, क्या मैं कभी ग्रोथ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या हमेशा मुझे मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास या स्ट्रगलिंग ही रहना पड़ेगा, या तो फिर जो वेल्थ मेरे पास है वो कहीं चली गई तो। ऐसी सारी चिंताएं जो वैसे तो कभी रियलिटी में कन्वर्ट ही नहीं होती। ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टाइम्स हम जो सोचते रहते हैं वो रियलिटी में तो कभी होता ही नहीं है। जो भी नेगेटिव इमोशंस हम पूरे दिन कैरी करते हैं वो कभी होने ही नहीं वाले हैं, बट हम उसके स्ट्रेस में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। तो ये हो गया पास्ट एंड द फ्यूचर। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, किसी को जेन्युइन स्ट्रेस भी हो सकता है। राइट, कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे होते हैं, मेजर होते हैं, जो बहुत तकलीफ भी देते हैं। बट एक बात ये समझ लीजिए कि आप उसकी वजह से अगर स्ट्रेस में हैं तो वो हेल्थ इशू बढ़ने ही वाला है आपके स्ट्रेस की वजह से। अगर आप खुश रहें, अगर आप शांत रहें, अगर आप रिलैक्स्ड रहें, आप वो हेल्थ इश्यू को 100% बेटर कर सकते हैं। आप सोचिए, आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए और वो भी अग्री करेंगे। तो ये तो हो गए सारे कारण कि कौन सी चीज़ों की वजह। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण रह गया, दैट इज़ द डिवाइसेस। कॉन्स्टेंट स्क्रीन एक्सपोजर, उठने के साथ मोबाइल ले लिया। राइट, रात को सोते समय कांस्टेंट न्यूज़ देखकर सोते हैं। क्या होता है इससे? कांस्टेंट स्ट्रेस, अपना जो हार्मोनल लेवल है, जो हमको, जो दिमाग को भी एक्टिव रखता है, कॉन्स्टेंटली हाई रहता है, कॉन्स्टेंटली बॉडी स्ट्रेस में रहता है, रिजल्टिंग इन बैड स्लीप, बैड मूड। तो कितने तरह से हम खुद रिस्पॉन्सिबल है इन स्ट्रेसेस की, अपने खुद के स्ट्रेस के लिए। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? बैठिए और सोचिए। सबसे पहली बात, नो योर स्ट्रेस। समझो कि स्ट्रेस क्यों हो रहा है, कौन से कारण से हो रहा है। इज इट बिकॉज ऑफ माई ओन ओवर थिंकिंग? इज इट बिकॉज ऑफ थॉट्स अबाउट समवन एल्स? मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? राइट, वो स्ट्रेस को हटाने के लिए व्हाट कैन आई डू? और जब आप रियलाइज कर रहे हैं कि अच्छा अभी मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मेरे मसल्स क्लेंच हो रहे हैं, मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे पूरी बॉडी में वीकनेस लग रही है, तो फिर सबसे पहले आप क्या करेंगे? रिलैक्स, सिट एंड रिलैक्स। बॉडी को शांत कीजिए, बॉडी को बोलिए इट्स ओके, यू हैव टू लेट गो। हर एक चीज़, इतनी बड़ी दुनिया है, मेरे या आपके कहने से सब कुछ नहीं चलता है। एक चीज़ चल सकती है,
your inner environment. You can control your emotions, you can control your thoughts. ये हमेशा याद रखिए. बहुत डिफिकल्ट है, 100% मैं मानती हूँ, मगर इम्पॉसिबल नहीं है. तो जस्ट सिट एंड रिलैक्स. टेक 2, 4, 5, 10 डीप ब्रेथ्स, जितना टाइम हो और जब तक आपको अच्छा लगे. When your body gets relaxed, your mind gets relaxed and your entire system gets relaxed. तो ये था ऑन द स्पॉट करने के लिए. ओके, अब ये स्ट्रेस लेने की आदत को ही कैसे हटा सकते हैं कॉन्स्टेंटली. ठीक है, कॉन्स्टेंटली हमें ये है, सोचते रहते हैं क्या करेंगे इसके लिए. सबसे पहली आदत, सबसे इम्पॉर्टेंट आदत जो आप क्रिएट कर सकते हैं वो है शांत रहने की. चुप रहिए, साइलेंस. ठीक है, अगर 4 लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट आप बोलते ही रहें. बिकम अ गुड लिसनर. शांत रहने की कोशिश कीजिए. ओके, हमेशा डिवाइसेस, हमेशा नॉइज़, हमेशा लोगों से घिरे रहने की ज़रूरत नहीं है. शांत रहने से दिमाग में जो अच्छे ख्याल होते हैं ना, वो आप बाहर ला सकते हैं. कॉन्स्टेंटली बोलने से मोस्टली बात बढ़ती ही है. ठीक है, तो एक दिन का एक पोर्शन रखिए जब आप शांत रहेंगे. सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, लेट गो. छोड़ दो. जितनी चीज़ों को पकड़ के रखोगे, जितनी चीज़, अरे इसने ये बोल दिया, 10 साल पहले की बात है, फिर से वो इंसान मिलता है, आप वही याद करते हो. उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. यू आर कैरिंग दैट बैगेज हियर इन योर माइंड. आप वो बोझ 10 साल से लेकर चल रहे हो और अभी भी शायद आगे चलते ही जाओगे, रिजल्टिंग इन डिजीजेस. आप बीमारियों को क्या कहते हैं, वेलकम कर रहे हो. आ जाओ. क्यों? क्योंकि मैं ग्रजेस और बैगेजेस लेकर ही चल रहा हूँ. सो यू आर मोस्ट वेलकम. कैसी कैसी बीमारियाँ हो सकती है ऐसी आदतों की वजह से? डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर. हाइपरटेंशन एंड ब्लड प्रेशर इज सेम. हार्ट डिजीजेस. Think about it. Next thing, take time to meditate. मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? हर बार सब कहते हैं मेडिटेट करो, मेडिटेट करो. आप अगर 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, एटलीस्ट इससे शुरू कर सकते हैं ना, मतलब कि आप अपने मन को कंट्रोल करने का एफर्ट डाल रहे हैं. उसको बोल रहे हैं शांत हो जा. इट्स फाइन राइट नाउ. Your body is relaxed, your mind is relaxed, and you start experiencing that peace inside. वो अच्छा फीलिंग जनरेट होता है. नर्व शांत होती है, बॉडी शांत होता है, और हर एक चीज़ के लिए जो स्ट्रेस लेने की आदत है वो बंद हो जाती है. सो आई होप दिस हेल्प्स. ये 3 तरीके आप फॉलो करके अपना स्ट्रेस का लेवल 0 तक भी पहुंचा सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो. अगर आपको माइंड, बॉडी एंड सोल के रिलैक्सेशन और बेटरमेंट के लिए कोई भी डाउट्स हैं, प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए. प्लीज़ आप मुझे बताइए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, so प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. थैंक यू.